गांव में एक लोकगीत गाया जाता है कि बाप बेरिया जेना मारे ओकरा जियला के धिक्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्लाह उदल। अल्लाह उदल एक महान नायक थे जिनकी हम गाथा आज एक पूरे यूपी बिहार में गाया जाता है और उनको हमेशा के लिए याद किया जाता है। 52 युद्ध के महायोद्धा अल्लाह उदल का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इस कारण इतिहासकारों ने इस समय का अल्लाह खंड की संज्ञा दी है। यह वीर योद्धा महान योद्धा थे। महोबा राज के सेनानायक थे जिन्होंने महोबा राज की रक्षा के लिए हमेशा युद्ध किया। उनमें अपने राजा के विजय दिलाई और इस वीर योद्धाओं के आज के समय लोकगीत गात में गाया जाता है। इस वीरता भरी बातों के पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को सुनाते हैं। 12वीं शताब्दी में महोबा पर चंदेल वंश के शासक पर्वती देव का शासन था। पर्वती देव के सेनापति दशराज थे जो बहुत ही वीर और शक्तिशाली सेनापति थे। अल्लाह उदल दशराज तथा माता देवल के पुत्र थे। अल्लाह का जन्म महोबा के छोटे गांव में हुआ था तथा उदल का जन्म अल्लाह के जन्म के लगभग 12 वर्ष बाद हुआ था। अल्लाह उदल चंद्रवंशी क्षत्रिय बनाफर राजपूत योद्धा थे। अल्लाह माँ देवी उपासक थे तथा उनकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक करते थे। इस कारण उन्हें माँ देवी अमर रहने का वरदान भी प्राप्त हुआ था। अल्लाह उदल बचपन से ही शास्त्र और ज्ञान प्राप्त किया था और अपने गुरु गोरखनाथ की विभिन्न तरह से युद्ध पद्धतियाँ हासिल किया था तथा युद्ध करने की तकनीक के अवगत हो चुके थे। उन्होंने अपने धर्म तथा संस्कृति रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। 12वीं शताब्दी का समय राजपूत काल के अंतर्गत आता है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के राजपूत वंश शासकों का शासन था। जब अजमेर के शासक एवं पदभार पृथ्वीराज चौहान ने संभाला था, अपने शत्रुओं को दमन करते हुए अपने राज्य का विस्तार किया और दिल्ली को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर दिल्ली का सम्राट बन गए। तब महोबा के शासक पर्वती देव आक्रमण करने का निश्चय किया। महोबा राज्य एक दिन की बात है कि जब राजा पर्वती देव अपने सेनापति अल्लाह तथा उदल के राज से निकासित कर दिया। इसके बाद अल्लाह तथा उदल दोनों ही वीर योद्धा राज के दूर चले गए और कन्नौज के शासक जयचंद्र की सेवा में चले गए। कई महीनों तक उन्होंने अल्लाह उदल महोबा की तरफ नहीं लौटे। राजा पर्वती देव अपने राज्य की सुरक्षा की चिंता सता रही थी क्योंकि अल्लाह उदल तथा उदल के राज के चले जाने के बाद सैनिक शक्ति कमज़ोर हो गई थी और ऊपर से गुप्तचरों ने सूचना दी कि दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान महोबा पर आक्रमण करने वाले हैं। तत्काल प्रभाव से राजा पर्वती देव ने सेना नायकों को पत्र लिखा। इस पत्र में जिक्र किया कि दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान महोबा पर आक्रमण करेंगे। तब इस पत्र को पढ़ने के बाद इन वीर योद्धाओं अल्लाह और उदल वापस महोबा आ गए। अपने राज की रक्षा के लिए राजा पर्वती देव समक्ष उपस्थिति वीर योद्धाओं को देखकर राजा पर्वती ने अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया। युद्ध के आरंभ होते ही अपनी सेना लेकर पृथ्वी चौहान से टूट पड़े और पृथ्वी चौहान की सेना को भारी नुकसान पहुंचाते हुए, परंतु पृथ्वीराज चौहान को अपने तीर कमान के तीर चलाने और उदल अपने बड़े भाई अल्लाह की रक्षा करते हुए तीर को अपने ऊपर लेते हुए जिससे उदल वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के मृत जयंत वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उदल की मृत्यु के बाद क्रोधित होकर पृथ्वीराज चौहान पर सेना पर टूट पड़े। अपने भाई का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान के समक्ष पहुंच गए। पृथ्वीराज चौहान तथा अल्लाह के बीच भीषण युद्ध हुआ तथा पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से घायल करते हुए, परंतु अल्लाह गुरु गोरखनाथ कहने पर अल्लाह पृथ्वीराज चौहान को युद्ध नहीं करने दिया और अपने छोटे भाई उदल और शान के भक्ति के भाव में चले गए तथा युद्ध के संन्यास लेने से जगनेर के राजा जगनीक ने एक
ग्रंथ लिखा जिसका नाम अल्लाह खंड था। इस ग्रंथ पे राजा जगनीक ने अल्लाह तथा उदल के लड़े युद्धों का वर्णन किया जाता है। यह था अल्लाह उदल की ज़िंदगी, जिन्होंने हमेशा जो है कि अपने देश और धर्म के लिए लड़ाई किया।